अभी हम रीता न्यूज़ कार्यालय में हैं और रीता न्यूज़ कार्यालय में एक कार्यक्रम बेनीपट्टी में SK चौधरी शिक्षा न्यास चांदपुरा कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम से लौटती हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण कुमारी झा हमारे न्यूज़ रूम में आई हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं और इन्होंने कुछ प्रश्न हमने पूछा था उस स्थल पर, इन्होंने कहा कि हम कार्यालय में आके ही देंगे। किरण जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आप भी समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी केंद्रीय बजट किरण जी निकला है, पास किया गया है। केंद्रीय बजट में मिथिला और बिहार के लिए क्या है, कैसा है बजट? केंद्रीय बजट तो इस बार का बेहतरीन बजट है। इसमें मिथिला को विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि यह नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है, तो इसके लिए ढेर सारी योजनाओं और इसमें बजट भी ज़्यादा पास किया गया है, जिससे कि यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी में भी खर्चा का जो ध्यान दिया गया है, जिससे बाहरी लोग नहीं प्रवेश कर सके। ये इस बजट की विशेषता है कि बॉर्डर सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा बजट में प्रावधान दिया है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आपके नज़र में कैसे हैं? प्रधानमंत्री हमारे नज़र में जैसे है उससे अच्छा, वो तो पूरे विश्व के नज़र में वो आँखों के तारा हैं। पूरा विश्व उनके सोच का, उसकी दूरदर्शिता का, उसका और प्रगति के पथ पर चलने का जो उनको ट्रेड बना रहे हैं, इसके लिए पूरा विश्व उनको मान रहा है और नेता उनको मान रहा है। वो हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है वो इस बजट में भी छलकता है कि इस बजट में भी छलकता है कि कहाँ कहाँ पर हम ज़्यादा खर्चा करें जिससे कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। तो एक चीज़ है कि मैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल जो है 8 साल से ज़्यादा हो गया है, तो भारत का विकास आपको दिखाई दे रहा है? भारत का विकास तो पूरे विश्व में झलक रहा है। योगा दिवस और सारा सब जो बनाए हैं, कोरोना की महामारी के बाद जो भारत आर्थिक स्थिति जो पूरे विश्व का चरमरा गया था, उसमें भारत स्टेबल रहा। तो ये प्रधानमंत्री की ही विशेषता है कि उनकी योजना कैसी थी। तो इस कोरोना काल की मार सह के अभी तक भारत अपने स्थान पर पुनः खड़ा हो गया है। तो ये बहुत सोची समझी दूरदर्शिता वाली बजट है, जिसमें कि खासकर रेल को तो उन्होंने विश्व स्तरीय बनाने के लिए ढेर सारे आधुनिकीकरण, नए नए यंत्र का निर्माण, नए नए ट्रैक का निर्माण और नया तेजस है, वंदे मातरम है, उस सब को भी इधर लाने का प्रयास में वो लगे हुए हैं, जिससे कि भारत जो है ऑल ओवर विश्व में जिस तरह की रेल की सेवा है यहाँ भी झलके और भारत विश्व में अपना स्थान बनाए। आने वाला 24 का लड़ाई चल रहा है लोकसभा का, तो क्या लगता है 24 में पुनः भाजपा वापस आएगी? भारत की जनता बहुत कॉन्शियस है। अब वो किसी के भटकावे में, किसी के कहने में, किसी के भुलावे में नहीं आ सकती और जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो विकास जो करेंगे उसको वोट देंगे और विकास की राजनीति जो करेंगे उनको वोट देंगे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकास की राजनीति करते हैं तो उनको 100% वोट मिलेगा और पुनः वो यहाँ पर आके सांसद के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। हाँ। बिहार के राजनीति में उथल पुथल चल रहा है, तो क्या नीतीश की सरकार इस बार गिरेगा? नीतीश की सरकार है ही कहाँ, वो तो समझिए तेजस्वी के गिरेबान आंचल पकड़ के वो चल रहे हैं। तो उनका तो नीतीश जी का तो अब कोई मोजरे नहीं रहा। नीतीश जी कहाँ हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी था जो उनको नीतीश को बनाया मुख्यमंत्री। अब देख लेना अब क्या करेंगे तेजस्वी जी, इसलिए उनका तो अब खेल खत्म है, नीतीश जी का खेल खत्म है। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाला लोकसभा चुनाव में 40 सीट है बिहार में। हाँ। क्या 40 सीट पर भाजपा का क्या महत्व रहेगा? 40 सीट में भाजपा सभी सीटों पर लड़ेगी।
और अकेले अपने दमखम पे लड़ेगी। और जहाँ तक बिहार की जनता भी अब पिछड़ी जनता नहीं है, वो अब जाति पात के बंटवारे में वो नहीं पड़ने वाली है। वो विकास को वोट करेंगे, जो विकास की राजनीति करेंगे उनको वोट देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी विकास की राजनीति करते हैं, वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्हीं को वोट मिलेगा और पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। एक हमारा आप भाजपा पर छोटा सा आरोप है, मिथिलांचल से न सांसद और न विधायक, महिलाओं को क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है? मिथिला तो ऐसे भी मतलब पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ जिस मतलब तेजस्विता से महिलाओं को आगे आना चाहिए, लोक लाज घर परिवार में इतनी उलझी हुई है, यहाँ जनक जननी सीता की भूमि है, तो यहाँ पर महिलाएं उतनी फरहर अभी नहीं है, नहीं उनके नज़र में होगा जो कि वो टिकट देंगे। अगर उनकी दूरदृष्टि यहाँ पड़ेगी तो महिला को भी देंगे टिकट, और दिए ही हैं सब जगह। मिथिला से भाजपा को देना चाहिए था लोकसभा या विधानसभा में, वो तो ऊपर की बात है, इसके लिए हाँ राजनीति की बात है। जैसा समय रहेगा वैसा वो लोग टिकट का बंटवारा करेंगे, देश पार्टी के हित में देश के हित में। अभी लेडीज और जेंट्स का नाम लेके वो सीट को लूज करना नहीं चाहेंगे, कहे कि इस बार आन बान शान की लड़ाई है। 24 में कब्जा करना है भारत पर। हाँ, भारत पर 24 में, और 25 से इनका डंका विश्व के उसमें बजने लगेगा। तो इसलिए टिकट का बंटवारा में जो करेंगे ये ऊपर से सोच के करेंगे, उसमें मिथिलांचल की भी जनता भाग लेगी और अच्छा से वोटिंग करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, इसका असर बिहार में 25 पर पड़ेगा पड़ेगा ही। हमारे सांसद जीतेंगे, सब देख रहा है, असर तो पड़ेगा ही इसका। जीतने के बाद तो फिर विकास की गाड़ी जो चलेगी दौड़ेगी तो उसमें सब पार्टी फेंका जाएगा। आपके नज़र में भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा रहा। स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि भारत जो अपना पद प्रतिष्ठा सब खो रहा था, धीरे धीरे अपना क्या कहते हैं डिटोरिएट कर रहा था, उसको पुनः उन्होंने अपने इस काल में झंडा गाड़ा और पूरे विश्व में भारत का नाम फैलाया। ये सच में गौरव की बात है। चलिए, आपने रीता न्यूज़ में आके जो समय दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं, जो कि इतना व्यस्ततम कार्यक्रम रहने के बाद हम मिले, हम कहे कुछ तो आपने जो पूछा उसको हम कहे और आप अपने मीडिया के द्वारा पूरे बिहार में दिखाइएगा या और सब चैनल पर दिखाइएगा। तो हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये हो रहा कार्यकाल चल रहा है, उनका जो डंका फिर 24 में बजेगा। तो इसके लिए आप भी अपना मदद करें, आप भी अपने चैनल से उनको हाँ प्रोत्साहित करें और जनता को भी आने वाला समय में देखा जाएगा जो आखिर क्या होता है।